न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसे कि आप जानते हैं, कल पाकिस्तान में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद में जो दहशतगर्दों ने हमला किया है और जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका कत्ल किया गया है, और उसके ख़िलाफ़ वादी कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ में लगातार मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्रीनगर बारामूला के हाईवे पर हैं, हांजीवेरा के मुकाम पे, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पे एहतजाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रात बेदर्दाना कत्ल हुआ है, लोगों का बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी मुनीर साहब, जैसे आपको पता है, मीडिया के थ्रू भी सब लोगों को पता है कि एक बड़ा ही दिलखराश और मायूस कुन जो कल धमाका हुआ, जिसमें लगभग 40 मुसलमान लोग जो है उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, वो भी एक मस्जिद में, तो जिसकी वजह से लोगों के दिल जो है मजरू हुए, गमज़दा हुए। हमारी ये बात समझ में नहीं आती इंसान को कि ये कैसी सोच है, कैसी आतंकवादी सोच है, दहशतगर्दाना सोच है कि आप लोगों को मस्जिदों और इबादत के दौरान सजदों में शहीद करते हैं। जैसे कि ये लिनेज में इनके, जैसे इनके जो आकार है, इनके जो परदादा दादा, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका एक काम ही था, उन्हीं का पेशा ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे इब्न मुलजम ने मौला अली को दौरान नमाज जो है कत्ल किया था, उसी तरह से आज उन्होंने फिर से अपने जद की जो है याद ताज़ा की और मजलूम और निहत्थे अवाम को, मासूम लोगों को मस्जिद में शहीद किया। इससे बड़ा और दिलदोज़ वाक़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एक ऐसी स्टेट जो पहले ही हर चीज़ के लिए मोहताज है, पूरी दुनिया में रुसवा हो चुकी है, फिर भी शर्म करने के बजाय, शर्म करने के बदले ये लोग अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो हमारा ये एहतजाज है उस हुकूमत के खिलाफ जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है और पूरी दुनिया में जो एक नासूर बन चुकी है। बिल्कुल जो फ्राइडे के दिन जो ये इमाम बारगाह है, पाकिस्तान के इमाम बारगाह में जो शियों पे जो जेनोसाइड हो रहा है, ये हम पिछले 10-15 सालों से देखते आ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 2024 से 2025 में जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार जैसे अमेरिका को ठहराया जा रहा है, इसराइल को ठहराया जाए, लेकिन पूरे आलम इस्लाम में करीबन 150 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक है, मुसलमान कंट्रीज़ है, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन आज हम जब देखते हैं उल्टा हमारे शियाइज़म के ऊपर जो शिया जेनोसाइड होता है, जो मैदान में उतर गए थे इस्लाम को बचाने के लिए, हमारे इस्लाम को बचाने के लिए जो हम आगे आए थे, उन पे ही ऊपर जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान में। हम इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट आज निकल आए हैं। पूरी दुनिया में हम ये शियाइज़म जो है इसके कंडेम अगेंस्ट हम जो ये है प्रोटेस्ट लेके आए थे। हम मानते हैं दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए दुनिया के अंदर। जी देखिए, दहशतगर्दी का जो दहशतगर्दी पूरे दुनिया में चल रही है, ये तो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हुसैनियत का जो मकसद है, वो ह्यूमैनिटेरी है कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी पे जो प्रायोरिटी दी जाए, जैसे हमारे करबला में हुआ था, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ह्यूमैनिटी बनी रही है। चाहते हैं आज के दौर में, आज 2026 चल रहा है, ये हंसने की बात है, आज 2026 में ऐसे हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दाना हमला, वो भी मस्जिद पर। अगर आप में जिगरा है, मैं सीधे बताना चाहूँगा, अगर आप में जिगरा है, आप इसराइल के एक एजेंट को पकड़े और उसको मारिए, फिर हम देखेंगे आप में जिगरा है, वाकन आप फ़लस्तीन के लोगों के लिए उतरे हैं। देखो, शियाइज़म कुछ नहीं है, बस हम इंसानियत के लिए उतरते हैं। हम यहाँ पर आए हैं रहने के लिए, छोटी सी ज़िंदगी है, 50 साल 40 साल की ज़िंदगी है, आराम से गुजारिए इस ज़िंदगी को। देखो, तुम्हें क्या मिलता है किसी को मारने से? अगर मारना है, मिलता है मारने से, वो इसराइल के एक एजेंट को मार के दिखाइए, वो अमेरिका के एक एजेंट को, बल्कि मारिए नहीं, उनके साथ सीधे आ जाइए बैटलफील्ड में। आप ये तकफीरियत फैला रहे हो, इससे होगा क्या आज के दौर में? बताओ, आज के दौर में होगा इससे कुछ? फ़लस्तीन में अभी तक 70,000 बच्चे से, बूढ़े से, माँ से, बहन से, भाई से आज मरे हैं। उनका ज़िम्मे कौन होगा? सिर्फ ईरान इस वक्त, बल्कि ईरान नहीं, जहाँ जहाँ पर शिया है, चाहे वो घरों से निकले, चाहे वो बैटलफील्ड में है, सिर्फ आप ये कर रहे हो, आप हमें ही मार रहे हो। जो ऑपरेसर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं एवरी बैटलफील्ड में, चाहे वो यमन हो, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कहीं पर मन तक, चाहे मिडल ईस्ट हो, हम उतर रहे हैं सामने। हमने मतलब
इतना आप देख रहे हो आज प्रोपेगेंडा 95% मीडिया आपका है, 95% मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ईरान वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब मार रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। आप बताओ अगर किसी मुल्क में प्रोटेस्ट हुए, हम अभी प्रोटेस्ट हुए, देखो कितने फौज आ गई हमारे साथ। ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हुए, राइट्स हुए, वो प्रोटेस्ट नहीं थे, राइट्स थे। और मतलब इसकी भड़ास निकालने के लिए जो हम अमेरिका के सामने खड़े हो रहे, आंखों में आंखें डालकर बल्कि बात नहीं कर रहे, ललकार रहे, आ जाओ हम सामने हैं, हम हुसैनी हैं, झुकेंगे नहीं। नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से एहतजाजियों ने पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इजहार किया है और साथ ही दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान में नमाज के दौरान बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। और इनका कहना है कि वाकई जो सिर्फ़ हर धर्म जो है वो सिर्फ़ इंसानियत का दर्ज देता है, बल्कि कोई धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्द हैं उनकी उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है और उनका खात्मा करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया गया है, नारेबाजी हुई है और उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है पाकिस्तानी हुकूमत को कि वो इक़दाम उठाएँ और ऐसे दहशतगर्दों का खात्मा करें और जो बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं हाजी विरापटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।